एक जंग के मौके से एक काफिर की बेटी जंगी कैदी बन के सहाबा के हाथ लग गई। तवज्जो करना, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। नबी की बारगाह में पेश किया गया, अर्ज किया गया कि ये जंगी कैदी है, जंग में इसको पकड़ा गया है, इसके साथ क्या किया जाए? अरे हाय कुर्बान जाओ मक्की आका पर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मदनी आका पर। इंशाअल्लाह सीना तान के बोला करो हम मुसलमान हैं। मुसलमान का ये काम नहीं कि बहनों बेटियों को बेपर्दा बाजारों में घुमाए। मुसलमान का ये काम नहीं दूसरे की बेटियों को तके। मुसलमान का ये काम है कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे। बेशक मुसलमान का ये काम है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करे। अरे तारीख उठाओ, इन बेटियों की इज्जत के खातिर तो तुमने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए हैं। बेशक जंगी कैदी बड़ी खूबसूरत लड़की है, नबी की बारगाह में पेश किया गया, आका इसके साथ क्या किया जाए? बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसको जंगी कैदी बना के लाया गया है। मेरे नबी ने फरमाया कौन है? कहा जिससे हमारा मुकाबला था, हमारे दुश्मन की बेटी है। दुश्मन की? किसकी बेटी है? हमारे दुश्मन की। नबी का जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे मुसलमानों। सुना दूं? अरे सुना दूं? का दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी दुश्मन की हो या बेटी दोस्त की हो, बेटी बेटी होती है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। दुश्मन की हो, बेटी दोस्त की हो, बेटी अरे बेटी बेटी होती है। उसे हमारी बारगाह में लाओ, मुकम्मल इज्जत के साथ लाओ। सुभान अल्लाह। खबरदार जो उसकी इज्जत में कोई कमी आई, मुकम्मल इज्जत के साथ लाया जाए। अकेली थी, तन्हा थी, उसका भाई उसके साथ नहीं था, उसका बाप उसके साथ नहीं था, उसका खानदान उसके साथ नहीं था, उसका कबीला उसके साथ नहीं था। जंग में हाथ आई थी, पकड़ी गई थी, लेकिन नबी ने फरमाया मुकम्मल इज्जत के साथ हमारी बारगाह में लाया जाए। अय हाय हाय, अगर नबी के सच्चे गुलाम हो तो इस नबी के किरदार को देखना और इसको अपनाने का नाम सच्चा मुसलमान। इसको फॉलो भी करना। खाली तकरीर में सुनकर वाहवाही मत करके चले आना कि मौलाना गुलबम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपको एक इस्लाह देना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं। मुकम्मल इज्जत के साथ लाया जाए। जब मुकम्मल इज्जत के साथ नबी की बारगाह में लाया गया तो उसकी चादर उस वक्त उसके पास ना थी। मेरे नबी ने अपनी कमली उतारी और उसको कहा बेटी से ओढ़ लो। हाय मेरा नबी दूसरे की बेटियों को अपनी काली कमली उड़ा रहा है, इज्जत दे रहा। क्या दे रहा? इज्जत। क्या दे रहा? जरा जोर से कह दो। अच्छा नींद तो नहीं आ रही है? नबी के गुलाम का यही किरदार होना चाहिए कि नहीं? या नबी के गुलाम का यह किरदार होना चाहिए कि शादियों में डांस पार्टी कर रहा? बोलो। शादियों में लड़कों को नचा रहा, लड़कियों को नचा रहा, सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देख रहा, मैखानों में जाके शराबें पी रहा। ये नबी के गुलाम का किरदार रब्बे काबा की कसम नहीं है। नबी के गुलाम का किरदार सुनना है तो उठाओ तारीख हिंद। अलग मत जाओ, अपने मुल्क में रहो। अपने मुल्क में तारीख हिंद उठाओ, तारीख हिंद आपको तारीख बताएगी कि नबी के गुलामों ने कैसा रोल प्ले किया है इसी हिंदुस्तान पर। कभी मुगलिया सल्तनत होती थी, उसी मुगलिया सल्तनत में एक बादशाह था जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। जमाना औरंगजेब को ताज्जुब की निगाह से देखता है, लेकिन मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो औरंगजेब से ज्यादा इंसाफ परवर आपको शहंशाह ना मिलेगा। हक है। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। औरंगजेब ने बनारस में एक गवर्नर को भेजा, गवर्नर का नाम था इब्राहिम खां। तारीख पेश कर रहा हूँ। तुम्हें फिल्में बहुत याद रहती हैं, गाने बहुत याद रहते हैं, क्रिकेट की स्टोरियां बहुत याद रहती हैं। आओ मैं आज आपको आपके असलाफ की तारीख बता रहा हूँ, उसे याद करो। एक गवर्नर को भेजा, बनारस का कहा जाओ बनारस का मामला तुम्हें सौंपता हूँ। इब्राहिम खां बनारस चला गया, लेकिन इब्राहिम खां बहुत बड़े अय्याश आदमी का नाम था, बहुत बड़े अय्याश, और ऐसे आदमी का नाम था कि जो बेटियों की इज्जत का सौदा करता था। अगर बनारस में कोई खूबसूरत लड़की होती तो अपने हरम की उसको कनीज बना लिया करता था, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करता था। लोगों तारीफ पेश कर रहा हूँ। अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब लालाजार के अंदर बयान करते हैं, कभी अगर मौका मिले तो मुताला जरूर कर लेना, आंखों में आंसू ना आ जाए तो तब कहना। जब इब्राहिम खां को भेजा तो उसने बनारस के अंदर वो दहशत मचा दी कि
किसी की खूबसूरत बेटी होती तो उसको अपने हरम में उठवा लेता, किसी की जवान लड़की होती तो उसको अपने हरम में उठवा लेता। उसके कारिंदों ने, उसके खबरियों ने एक रोज उसे खबर दी कि इब्राहिम का तुझे पता नहीं है, बनारस में एक पंडित है जिसका नाम है पंडित लाला काशीराम, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है शकुंतला देवी, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हुस्न जमाल वाली है, तुम्हें पता नहीं? कहने लगा मुझे आज तक पता नहीं। कहा पूरे बनारस में उसके हुस्न का जवाब नहीं है। तो कहा जाओ उसकी बेटी का डोला मेरे हरम में उठा लाओ। नजरा जुमले पे जैसे ही उसके कारिंदे गए, उसके बाप पंडित से बात की, पंडित जी तुम्हारी बेटी का डोला हरम के अंदर इब्राहिम खां गवर्नर ने मंगाया है, आपका क्या ख्याल है? घबरा गया, कहा अगर ना भेजूं तो कहा जबरदस्ती उठवा लिया जाएगा, तुम्हें कठिया कोलू में पिरवा दिया जाएगा, अब बताओ क्या चाहते हो? पंडित समझदार था, पूरा बनारस पंडित की इज्जत करता था, पूरा बनारस पंडित की इज्जत करता था, पंडित को सर का ताज समझता था। पंडित सोचने लगा क्या करूं, अगर बेटी का डोला गया तो मेरे घर की इज्जत चली जाएगी, और अगर ना भेजूं तो जबरदस्ती उठवा लेगा। कहा मुझे 1 माह के लिए मोहलत दे दो, बल्कि 1 माह की भी मोहलत ना मांगी, घबरा गया, घर आया। तारीख पेश कर रहा हूं, अल्लाह की कसम ईमान ना ताजा हो जाए तो करना। बेटी ने देखा कि बाप का चेहरा उतरा हुआ है, शकुंतला देवी ने देखा बाप खाता नहीं, बाप पीता नहीं, बाप बात करने को तैयार नहीं, रातों में तन्हाइयों में रोता है। एक रोज शकुंतला देवी से रहा न गया, बाप के करीब आके इकलौती लाडली बेटी ने कहा मेरे बाप क्या बात है, मैं तुम्हें कई रोज से देख रही हूँ, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तो शकुंतला का बाप पंडित लाला काशीराम ने जवाब दिया, शहजादी ये मेरी बेटी, मेरे दोनों तरफ कुआं है, बाप क्या मामला है? कहा बेटी बताते हुए भी डर लगता है। कहा बाप मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूं, बड़ा प्यार करते हो, बताओ क्या बात है? कहा बेटी प्यार ही ने तो मुझे मार डाला है, तुम्हारा डोला इब्राहिम खान ने अपने हरम में मंगाया है, और कहा है अगर डोला खुशी से भेजो तो ठीक है, और खुशी से ना भेजो तो जबरन तुम्हारी बेटी का डोला मंगाया जाएगा, तुम्हारे पूरे खानदान को कठिया कोलू में पिलवाया जाएगा। ए बेटी तू जानती है कि पूरा बनारस हमारी इज्जत करता है, हम एक मुअज़्ज़ज़ लोगों में से हैं, अब बता क्या करूं, कशमकश के आलम में हूं। तो बेटी चालाक थी, पढ़ी लिखी थी, बेटी ने कहा बाप 1 महीने की मोहलत मांग लो बस। कितने दिन की? कहा बेटी 1 महीने में तू क्या करेगी, उसके पास फौज है, उसके पास ताकत है, उसके पास सिपाही है, वो हुकूमत का एक कारिंदा है, क्या करेगी, यहां से दिल्ली तक उसी की हुकूमत है, औरंगजेब भी उसी का आदमी है, तू क्या करेगी? कहा बाप मैं कुछ ना करूंगी, मगर मुझे मजहब इस्लाम पे थोड़ा सा भरोसा है। सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप जो सच्चा मुसलमान होता वो ऐसा होता ही नहीं है, ये सच्चा मुसलमान नहीं लगता मुझे। तो कहा बेटी तुझे कैसे पता? कहा बाप मैंने इतना सुना है अपनी जिंदगी में कि जो मुसलमान होता है वो दूसरे की बेटियों की इज्जत लूटता नहीं बल्कि इज्जतों की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लूटती हुई इज्जतों की हिफाजत करता है। कान खोल के सुनना, पंडित को अपनी बेटी के बात जरा अच्छी लगी। कहा बेटी मुझे यकीन तो नहीं आता कि 1 महीने के बाद तू कुछ कर पाएगी, लेकिन अगर तू कह रही है तो मेरी लाडली तुझ पर तो तेरे बाप की जान कुर्बान है, चल मैं 1 महीने की मोहलत मांग लेता हूँ। इब्राहिम खां के दरबार में पहुंचा, और पहुंचने के बाद पंडित लाला काशीराम कहने लगा श्रीमान मैं आपसे 1 महीने की मोहलत चाहता हूँ, मेरी इकलौती बेटी है, मुझे बड़ा लाड़ो प्यार है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का डोला बड़ी तैयारियों के साथ तुम्हारे दरबार में पेश किया जाए, बड़ी तैयारियों के साथ अपनी बेटी का डोला तुम्हारे हरम में पेश किया जाए, मेरी चाहत है कि 1 महीने की मोहलत दे दो। इतना कहना था, इब्राहिम खां की तो बाछें खिल गईं। अरे कहा मेरा तो मुद्दा पूरा हो गया, एक ही धमकी में पंडित मान गया। कहा पंडित ठीक है 1 महीने की मैं खुशी खुशी मोहलत देता हूँ, खूब तैयारियां करो, अगर माल और दौलत कुछ कम हो तो हमसे ले जाओ, लेकिन 1 महीने के बाद में डोला तुम्हारी बेटी का मेरे हरम में आ जाना चाहिए, उसके बाद 1 दिन की मोहलत ना दी जाएगी। पंडित जी ने कहा श्रीमान आपकी बात मुझे मंजूर है। पंडित वापस आ गया। बेटी ने कहा बाबा क्या मिला? कहा बेटी 1 महीने की मोहलत तो मिल गई, मगर अब क्या करेगी? बेटी ने कहा एक काम और कर दो, मुगलिया शहजादे का लिबास ला दो। क्या ला दो? मुगलिया शहजादे का लिबास ला दो। कहा बेटी ये तो मर्द का लिबास है, मर्द का लिबास क्या कह रही है? बाबा ये सीक्रेट मामला है,
ये अंदरूनी मामला है, ये किसी पे ओपन नहीं किया जाएगा। ये आप जानते हो, मैं जानती हूं, और मैं कहां जाऊंगी ये भी आपको नहीं बताऊंगी। 1 महीने तक मैं गायब रहूंगी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगी। किसी को बताना नहीं है। माँ से बोली किसी को बताना नहीं है। माँ का कलेजा फट जाता था, ये मेरी लगते जिगर तू कहां जाएगी, तने तरह लड़की है। कहा लड़की जरूर हूं, मगर जो कुछ मेरे दिमाग में आया है मुझे करने दो। बाप ने अपनी बेटी को एक मुगलिया शहजादे का लिबास ला दिया। बेटी बोली एक घोड़ा और ला दो। तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख जो आपके अपने घर से पेश नहीं कर रहा हूँ, लालादार पढ़ना। बेशक यही बात। एक घोड़ा और ला दो। ला दिया गया। कहा बेटी अब क्या करोगी? तो बेटी बोली रात के किसी हिस्से में मैं घोड़े के साथ निकल जाऊंगी, घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर निकल जाऊंगी। कहां जाऊंगी ये नहीं बताऊंगी, किसी को बताना नहीं है बेटी कहां है। 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगी, लेकिन 1 महीने तक किसी को नहीं बताना है। आए हाय जरा गौर करना, ये है इस्लाम के सपूत, ये है सच्चे मुसलमान, ये है नबी के गुलामों का किरदार। आज तुम्हारे ऊपर जमाना कालिक थोपने की कोशिश करता है कि मुसलमान गद्दार है। अरे मुसलमान की तारीख तो पढ़, तुझे पता चलेगा मुसलमान गद्दारी का नाम नहीं, मुसलमान वफादारी का नाम है। और एक बात सुन लो, ये बात भी गुलफाम आपको सरे मेंबर बता देना चाहता है। जो दूसरों की बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो छोटे छोटे बेगुनाह बच्चों को मारते हैं, जमाने में दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जाहिरी मुसलमान तो है, मगर अल्लाह की कसम वो सुन्नी मुसलमान नहीं है। वो वहाबी तो हो सकता है, मगर रजा का गुलाम नहीं हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। कान खोल कर सुन लीजिए, रजा का गुलाम कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, कभी बेटियों की इज्जत लूटने वाला नहीं हो सकता है। रात के किसी हिस्से में शकुंतला देवी घोड़े पे सवार होके अपने घर से फरार निकल गई, कहीं चली गई। बाप खामोश है, दिल तो धड़क रहा था, माँ खामोश है, दिल तो धड़क रहा था। ये सफर करते 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 दिल्ली आ गई। कहां गई? बनारस से दिल्ली आ गई। जुमे का दिन था। शाही मस्जिद जो आज भी पुरानी दिल्ली के अंदर मौजूद है, जिसे मस्जिद शाहजहानी कहा जाता है, इसकी सीढ़ियों पर फकीरों का, मांगने वालों का, हाजत ज़दा का तांता लगा हुआ था। जुमे की नमाज औरंगजेब इसी मस्जिद में अदा करता था, और जब नमाज जुमा पढ़ के आता था तो सारे लोग अपनी अपनी दरखास्तें पेश करते थे, अपनी अपनी मारूजात रखते थे। सीढ़ियों पर लोगों का तांता लगा रहता था। ए लोगों, बड़े बड़े अमीर अपनी डोली और पालकियों में बैठ के मस्जिद शाहजहानी में नमाज जुमा अदा करने आ रहे थे। जब जुमा की नमाज से फारिग हुए तो कान खोल के सुनना, औरंगजेब जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो मस्जिद की सीढ़ियों पर हाजतमंदों का तांता लगा था। अपनी अपनी हाजतें पेश कर रहे थे, अपनी अपनी दरखास्तें पेश कर रहे थे। सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर, सबसे आखिरी सीढ़ी पर एक मुगलिया शहजादा खड़ा था। बादशाह ने जैसे ही निगाह उठाई, निगाह उठाते ही नीची कर ली, और नीची करके अपने कारिंदों से कहा, बादशाह ने इसको मेरे खास रूम में ले जाओ, शाही महल में ले जाओ। उसको शाही महल में ले जाया गया। बादशाह सबसे फारिग होकर जब अपने शाही महल में आया तो ये मुगलिया शहजादा खड़ा था। बादशाह ने अपनी चादर उतारी कंधे से, और उतार कर इस मुगलिया शहजादे को देके कहा, इस्लाम में बेटियां पर्दे में अच्छी लगती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, विलायत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम में, मजहब इस्लाम में बेटियां पर्दे में अच्छी लगती है। ए बेटी मेरी चादर ओढ़ ले। ये हैरत में पड़ गई, तुम्हें कैसे पता मैं बेटी हूं? मैं तो मुगलिया शहजादे का लिबास पहने हूं। कहा इस्लाम के जो फर्जंद होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी निगाहें बता रही थी तुम बेटी हो, और किसी मजबूरी में यहाँ आई हो। ए बेटी, पहले मेरी चादर ओढ़ लो। बेटी कह दिया, अब बताओ कौन हो? इतना कहा तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कहा, ए बादशाह, मैं आपके सामने एक फरियाद लेके आई हूँ, और फरियाद ऐसी है कि सुनोगे तो दिल फट जाएगा। कौन हो? कहा, मैं पंडित मैं बनारस के पंडित लाला काशीराम की बेटी शकुंतला देवी हूँ।
अपने घर बनारस से आई हूँ और बड़ी परेशानी में आई हूँ। औरंगजेब ने कहा बेटी बता क्या परेशानी है। कहा जो गवर्नर तुमने बनारस में भेजा है उसने दहशत मचा रखी है, आतंक फैला रखा, किसी की जवान लड़की की इज्जत बनारस में महफूज नहीं है। उसने मेरा डोला भी बुलाया था लेकिन मेरे बाप ने 1 महीने की मोहलत मांगी। मैं आपके सामने इंसाफ के लिए आई हूँ, आपके दरवाजे पे मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ की भीख मिलेगी। शहंशाह अब तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसाफ की भीख मिलेगी या नहीं? क्या तुमने इसलिए भेजा था कि बेटियों की इज्जत को तार तार करे? बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, आंसू आ गए। कहा बेटी जा तू बनारस चली जा। कहां चली जा? बनारस वापस चली जा। क्या करूं मैं? कहा जब महीना पूरा हो तो डोला तैयार करके अपना डोले में बैठ के और इब्राहिम खां के हरम में अपना ढोला भेज देना। उसका दिल टूट गया। अल्लाह, सोचने लगी बादशाह ने भी उसी की बात कह दी। मैं सोच रही थी मुझे इंसाफ मिलेगा लेकिन इसकी दहलीज पर भी इंसाफ ना मिला। कब डोला तो मंगा ही रहा, डोला भेज दूंगी तो उसके मन की बात हो जाएगी। काजा उसी के मन की कर दे। कहा बस चली जाओ, इतना कहना था। जब 1 महीने के अंदर शकुंतला देवी अपने घर लौटी, पंडित जी ने पूछा बेटी क्या लाई? कहा बाप अश्कों के सिवा कुछ ना ला सकी, नाकामी के सिवा कुछ ना ला सकी। क्या बात है? कहा मैं दिल्ली औरंगजेब की बारगाह में गई थी, इंसाफ मांगा था मगर उसने भी इंसाफ ना दिया। क्या मतलब? कहा मैंने कहा था इब्राहिम खां की शिकायत की तो बादशाह ने कह दिया कि जाओ अपना डोला भिजवा दो। कहा बेटी मैं तो कह ही रहा था, तू क्या कर सकती है तने तनहा, पूरा मामला उसी का है। लेकिन कहा शकुंतला देवी ने बाप अब डोला जाएगा, अब डोला जाएगा, तैयारियां शुरू कर दो। कहा बेटी ये क्या कर रही हो, इज्जत का मामला है। का इज्जत का मामला तो है मगर बादशाह ने मुझे बेटी कहा था कि बेटी डोला भेज देना। मुझे उम्मीद है बादशाह कुछ रखे या ना रखे मगर बेटी का भरम जरूर रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, सरजमीन करमपुर चौधरी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो कहा बेटी, बेटी कहने से क्या हो गया? बेटी कह दिया। कहा सुनो बाप, मुसलमान अगर किसी को बेटी कह देता है तो उसकी इज्जत का भरम जरूर रखता है। और सच्चा मुसलमान वही है जो बेटियों की इज्जत की हिफाजत करता है। अब मैंने उसी के ऊपर छोड़ा, मेरा डोला तैयार कर दो। जब 1 महीना मुकम्मल हो गया शकुंतला देवी का डोला तैयार कर दिया गया। शकुंतला देवी का डोला तैयार करके डोले में बिठा दिया गया। आज इब्राहिम खां के हरम में नाच गाने हो रहे थे, शराबों के जाम चल रहे थे, बड़ी खुशी का मौका था। इब्राहिम खां झूम रहा था, आज उस लड़की का डोला मेरे हरम में आने वाला है जो बनारस की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे हैंडसम लड़की है, सबसे लाजवाब लड़की है। अशरफियां गरीबों में लुटाई जा रही थी, माल गरीबों में लुटाया जा रहा था। शकुंतला देवी के डोले के लम्हे लम्हे की खबर इब्राहिम खां को दी जा रही थी। किसी ने खबर दी शकुंतला देवी का डोला उसके घर से निकल चुका है, किसी ने खबर दी शकुंतला देवी का डोला बाजारों से गुजर रहा है, किसी ने खबर दी शकुंतला देवी का डोला तेरे हरम के करीब आ गया है, किसी ने खबर दी शकुंतला देवी का डोला तुम्हारे हरम में दाखिल होने वाला है। आज इब्राहिम खां बड़ा खुश था। फकीरों को गरीबों को अशरफियां लुटाई जा रही थी, अशरफियां लुटाई जा रही थी। क्या देखा इब्राहिम खां के हरम में, इब्राहिम खां के सामने, इब्राहिम खां के पास में एक गरीब फकीर फटा हुआ लिबास हाथ में प्याला लेकर बोला इब्राहिम खां आज बड़ी खुशी का दिन है, हमें कुछ ना दोगे क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम खां कहने लगा कैसा बदतमीज फकीर है, अरे गरीबों को बाहर मेरे करिंदे बांट रहे हैं, यहाँ क्या करने आया? ये शाही महल है, यहाँ डोला आने वाला है हमारी पसंदीदा लड़की का, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो ये फकीर भी बड़ा जिद्दी था, कहने लगा आज खुशी का दिन है तो तुम्हारे हाथों से लेंगे, तुम्हारे हाथों से। कब बेवकूफ, जान की परवाह नहीं है? कहा जान की परवाह होती तो है आते क्यों?
इब्राहिम खान ने कहा धक्के मार के बाहर निकालो। फकीर ने कहा खबरदार कोई हमारे करीब मत आना, आज इसके हाथों से लेंगे। सब देख रहे थे ये कैसा जिद्दी फकीर है, कैसा जिद्दी फकीर है, जाता नहीं और डरता भी नहीं। वाह वाह, जाता भी नहीं डरता भी नहीं। इब्राहिम खान शराब पी के मस्त था। अरे कहा इसे हरम से बाहर फेंक दो। फकीर बोला खबरदार हाथ मत लगाना। करिंदों ने हाथ नहीं लगाया। इब्राहिम खान आगे बढ़ा, एक ऐसा लात मारा, एक अपने पैर से ऐसा फाइट मारा कि फकीर पीछे हट गया। जैसे ही फाइट मारा अपने पैर से धक्का दिया, जाता क्यों नहीं वरना तेरी खाल नचवा लूंगा, इतना कहना था। फकीर ने जवाब दिया तू तो कब नचवाएगा, हम अभी नचवाने वाले हैं। अपना लिबास फकीर ने उतारा तो क्या देखा, सामने फकीर नहीं औरंगजेब खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, सरजमीन करमपुर चौधरी। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे तू तो कब नचवाएगा, हमारे यहाँ देर नहीं की जाती है, हमारे यहाँ इस्लाम का कलम देर से नहीं चलता, हमारे यहाँ इंसाफ का कलम देर नहीं लगाता, हमारे इंसाफ का कलम नगद चलता है, नगद। सुभान अल्लाह। औरंगजेब, औरंगजेब, अल्लाह की कसम जब औरंगजेब को देखा, वो औरंगजेब है कि जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शहंशाहों के कदम लरजने लगते थे। ये वो औरंगजेब है अल्लाह की कसम जिसके इंसाफ की आज भी दुनिया मिसालें देती है। उस औरंगजेब ने जब लिबास उतारा तो इब्राहिम खान के होश उड़ गए, होश। जमीन पैरों के नीचे से सरक गई। अरे औरंगजेब को किसने बताया, औरंगजेब कैसे आ गया, हाय हाय आज तो मेरी खैर नहीं है। हाथ जोड़ के बोला महाराज कृपा कर दो। औरंगजेब ने कहा कृपा ऐसे नहीं होगी, कहा शकुंतला कहाँ है बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बोल दो ना यार। शकुंतला को बुलाया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान। कहा पंडित लाला काशीराम को बुलाया जाए। पंडित लाला काशीराम को बुलाएगा, डर रहा था। कहा पंडित डरने की जरूरत नहीं है, अरे सच्चा मुसलमान होता है किसी की भी बेटी हो बेटी बेटी होती है। बेशक बेशक, मैंने यहाँ इज्जत लूटने नहीं भेजा था, इसे इज्जतों की हिफाजत करने भेजा था। शकुंतला देवी ये तेरा मुजरिम है, अब बता बेटी इसके साथ क्या किया जाए। तवज्जो है। शकुंतला देवी बोली एक बाप बेहतर जानता है कि अपनी बेटी के मुजरिम के साथ क्या किया जाए। इंसाफ देखो औरंगजेब का इंसाफ। औरंगजेब ने कहा इब्राहिम खान तुम्हारी खबर जैसे ही मिली है एक रात के लिए भी नहीं सोए हैं, इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे। पंडित शकुंतला देवी भी खड़ी है, पंडित भी खड़ा है। उसी आलम में बादशाह ने कहा इसकी सजा हम तजवीज करेंगे, 2 हाथियों को बुलाया जाए। तारीख गवाह है 2 हाथियों को बुलाया गया और हाथियों को बुलाने के बाद में बादशाह ने कहा इसकी दोनों टांगों में दोनों पैरों में रस्सी बांधी जाए। इब्राहिम खान के दोनों पैरों में रस्सियां बांधी गईं और बांधने के बाद दोनों रस्सियां हाथियों की पीठ में बांधी गईं और बांधने के बाद हाथियों के लिए हुक्म दिया बादशाह ने एक हाथी को इधर दौड़ाया जाए, दूसरे हाथी को उधर दौड़ाया जाए। जब दोनों हाथियों को एक दूसरे के मुखालिफ दौड़ाया गया तो इब्राहिम खान बीच में से चिढ़ के 2 टुकड़े हो गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही जैसे ही 2 टुकड़े हुए बादशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। शकुंतला देवी को गले लगा के औरंगजेब ने कहा बेटी क्या तेरा इंसाफ हो गया। शकुंतला देवी कदमों पे गिर गई। कारी इस्लाम ने ऐसे ऐसे फर्जंद पाले हैं, ए बादशाह मैं तेरे इंसाफ की कायल हो गई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन करमपुर चौधरी। हे बादशाह मैं तेरे इंसाफ की कायल हो गई हूँ। बेशक कहा बेटी कान खोल के सुन ले, कोई बादशाह नहीं होता, कोई रियाया नहीं होता, हमारे यहाँ सबको एक ही नजर से देखा जाता है।
अब मुझे इजाजत दे, दिल्ली से निकले कई दिन हो गए हैं, दिल्ली का काम भी मेरे ऊपर अधूरा पड़ा होगा। पंडित ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, महाराज मेरे मेहमान बन जाएं, ज्यादा नहीं तो एक दिन के लिए मेहमान बन जाएं, बड़ी खुशी होगी। पंडित बादशाह को अपने घर ले गया, शकुंतला देवी घर ले गई। पंडित ने कहा बताइए क्या खाएंगे, क्या भोजन तैयार किया जाए। बादशाह ने कहा शकुंतला देवी एक प्याला पानी पिला दे। जिस दिन से तूने मुझसे दिल्ली में शिकायत की थी, अल्लाह की कसम उसी दिन से मैंने पानी नहीं पिया है, कि पानी जब भी पीऊंगा जब शकुंतला देवी का इंसाफ हो जाएगा। या रसूल, या गौस, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब इंसाफ हो जाएगा बेटी, जब भी पानी पीऊंगा, तेरा इंसाफ कर दिया है, मुझे एक प्याला पानी पिला दे। शकुंतला देवी ने पानी पिया। ये लोगों गौर करना, वही नमाज पढ़ी शहंशाह ने और चला गया। जरा गौर करो, ये है नबी का गुलाम, ये है नबी का गुलाम। हाँ, नबी का गुलाम ये है। और एक पीतल की, एक तांबे की या पीतल की तख्ती पर जब नमाज पढ़ ली तो पंडित ने कहा अब इस जगह को मेरे लिए यूज करना जायज नहीं है, जहां आपने नमाज पढ़ ली है शहंशाह का। किस लिए? अरे कहा ऐसा पवित्र शहंशाह ना देखा मैंने। आपने मेरे घर में नमाज पढ़ ली, जहां नमाज पढ़ी है अब इसे यूज नहीं करूंगा, फिर क्या करोगे? कहा यहां मस्जिद बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा अगर तू मस्जिद बनाएगा तो शहंशाह ने तांबे के या पीतल की तख्ती पर एक कतबा लिखा और लिख के दे दिया कि आज के बाद इस मस्जिद का मुतवल्ली भी तू ही रहेगा, नस्लिन बादा नस्लिन। उसी मस्जिद की हिफाजत आज भी उसी खानदान को दी गई है, वही खानदान उस मस्जिद की हिफाजत कर रहा है। ये लोगों, ये है फरजंदाने इस्लाम, ये है सच्चा मुसलमान। अगर मैदान महशर में नबी को चेहरा दिखाओगे ये यकीन है तो अल्लाह की कसम जिंदगी में किसी की बेटी को गलत निगाह से मत देखना। अगर सच्चे मुसलमान हो, अगर कोई बेपर्दा निकले तो अपनी निगाहों को झुका लेना। अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से, बहुत अच्छा बयान हो गया। अरे हो जाएगी। आप लोगों को ये अच्छी लग रही है बातें, नहीं लग रही? देखिए ऐसा होगा, हक बात कभी कभी कड़वी लगती है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर हम ना कहेंगे तो कौन कहेगा? हम ना कहेंगे तो बहुत जरूरी है। हजरत फातिमा के मकान पे आई के दावत देना चाहती हैं तो फातिमा ने कहा अली से पूछें। माशाअल्लाह, याद है, याद है? अली ने फरमाया फातिमा पहले नबी से पूछे। नबी से मालूम किया गया, नबी ने इजाजत दे दी। ए भैया उठ के ना जाओ तो बहुत अच्छा, अब कोई उठ के ना जाए, वरना तकरीर तो मैं खुद ही मुकम्मल करने वाला हूँ। मैं भी इतनी लंबी तकरीर करने वाला नहीं हूँ, आप समझ रहे होंगे। मुझे शौक नहीं है, मैं रोजाना तकरीरें करता हूँ, कहीं और कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं सुना रहा हूँ, वरना तकरीरें मैं रोज करता हूँ, 2-2, 2.5 घंटे बोलता हूँ। आप नहीं सुनना चाहते कहीं और कर लूंगा, लेकिन अगर सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से सुनिए। रोजाना इस तरीके की मैं तकरीरें नहीं करता हूँ। अल्लाह की कसम आज जिगर पेश कर रहा हूँ, मैं अपना दर्द पेश कर रहा हूँ, दर्द। ये लोगों तुम कहां बहते चले जा रहे हो? तुम कहां, तुमने ये मगरिबी कल्चर अपने घरों के अंदर बना लिया है। अरे अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर पैदा करा। इजाजत मिल गई भैया, इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। हजरत फातिमा ने इजाजत मिली तो दावतनामा कबूल कर लिया। क्या कर लिया? दावतनामा कबूल कर लिया। कहा जब शादी आए तो पालकी ले आना, हम जाएंगे तुम्हारी शादी में। जब शादी का दिल करीब आया, शादी की खुशी कम थी यहूदियों को और नबी की बेटी की मजाक बनाने की खुशी ज्यादा थी। कहा तुमने देखा जब दावतनामा देखा ही तो फातिमा का लिबास कैसा था? कहा 72 पैमंद वाली चादर थी। हाँ, कहा वही ओढ़ कर मजाक बनाने का मौका मिलेगा। जैसे ही दावत में जाने का वो करीब आया तो नबी की शहजादी ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर जाके बोली मौला आज तक नबी की बेटी ने तुझसे कुछ मांगा नहीं है,
मगर तू जानता है कि ये 72 पैमन वाला चादर फातिमा के पास है। अगर इसी चादर को ओढ़ के फातिमा उनकी शादियों में पहुंची तो उनकी औरतें मजाक न बनाने लगे। तुझे तेरे नबी का वास्ता फातिमा के लिबास का इंतजाम कर दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा के लिबास का इंतजाम कर दे मौला, ताकि तेरे नबी का मजाक न बने। फातिमा का मजाक तेरे नबी का मजाक है, तेरे नबी का मजाक मजहब इस्लाम का मजाक है। रो रो के फातिमा दुआ करती थी, रब की रहमत को जोश आया, कहा जिब्रील जाओ मेरी फातिमा के लिए जन्नत से जोड़ा ले जाओ। अरे जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से जोड़ा आ गया, जन्नत से जोड़ा आ गया। अगर आज जन्नत से जोड़ा किसी के लिए आ जाता है, जन्नत तो बहुत बड़ी बात है, जन्नत की बात कर रहा हूं। अगर बड़े शोरूम से, बरेली के बड़े शोरूम से कोई जोड़ा ले आना हमारी कोई बहन, तो पहन के जब तक पूरी शादी में घूम घूम के सबको दिखाना देगी, जब तक दिल सुकून से ना होता। सबको दिखाती है, सबको घूम घूम के मेरा जोड़ा देख, मेरा जोड़ा, इसकी झमक देख, इसकी चमक। कितने का? 15,000 का है। बड़ी फुरफुराती फिरेगी, फुर फुर फुर। ये पता नहीं है कि अल्लाह ने ये जोड़े दिखाने के लिए पैदा नहीं किया है, सजदे में सर झुकाने के लिए पैदा किया है। जोड़े झुकाती भी जोड़े। हाँ, और आजकल एक मामला और चल रहा, मेहंदियां लग रही हैं यहां तक, और वो आस्तीनें हैं यहां तक। समझ रहे हैं आप? फैशन देखो। और हाथ शादी में ऐसे करे फिर रही है, ऐसे करके, मेरी मेहंदी देख लो, मेरी मेहंदी। समझ रहे हैं आप? हाथ ऊपर को है, हाथ नीचे को नहीं आ रहे, ऊपर ही ऊपर डुंड ऊपर को है, मेरी मेहंदी देख लो। अरे आप, अगर शादी होगी तो पूरी रात मेहंदी लग रही है, पूरी रात मेहंदी लग रही है, मेहंदी लग रही है। बेहयाई की भी हद हो गई है। ये मेहंदी किसे दिखाना है? अगर अपने शोहरों के लिए मेकअप करना है तो करो, गैरों के लिए मेकअप करना हराम है। बेशक। ये क्या नहीं आ रही है? हराम है, हराम। अब तो ब्यूटी पार्लर चल रहे, मर्द दाढ़ियां छिलवा रहे हैं, ये भौएं छिलवा रही हैं। आईब्रो बन रही है कि नहीं बन रही है? ये कम थोड़ी है। मर्दों ने कहा औरतों तो हम तुमसे कम थोड़ी हैं, तुम्हारे दाढ़ी नहीं तो हमारे भी नहीं। छिलवा रहे हैं, रेजर ला रहे हैं बढ़िया वाला के, सही करके चिकना कर। और जब उसने कर दिया तो करा फिटकरी का जरा डेला भी फिरा दे। इतना मोटा फिटकरी का डेला फिरवा रहा चिकना करने के लिए, बहुत फिर रहा। कह रहा जरा पानी लगा ले, पानी लगा के बड़ा खुश हो रहा। कहाँ गया था? बोला शेप बनवाने गया था। बनवाने गया था कम वक्त, या बिगड़वाने गया था? तो और तो बोली हम क्या तुमसे कम है क्या? अगर तुम मुड़वा सकते हो, तुम दाढ़ियां मुड़वा रहे हो, तो हम भौएं मुड़वाएंगे। मन नहीं है, किसी की पतली है, किसी की टेढ़ी है। मन के अच्छा, समझ रहे हैं? कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि आस्तीनें पहने फुरफुराती फिर रही है, बड़ी खुश है। मैं कब हुआ फिर रहा, बड़ी खुश है। समझ रहे हैं आप? शादी में खाना कम है, दिखाना ज्यादा। कहीं शादी हो तो खाना कम, दिखाना ज्यादा। वहां जाके बैठेगी कम वक्त, जहां पर आदमियों का निकलने बढ़ने का ज्यादा विकास हो, वहां जाकर बैठेगी। समझ रहे हैं? हाँ। और चोंच लाल किए हुए ना, चोंच लाल होगी, लिपस्टिक लगा हुआ दिखा रही है, चोंच। हाँ, चोंच दिखा रही है। और ये पता नहीं है कि ये हराम है, हराम। बेशक ये हराम, सख्त हराम है। और इसके अंदर ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो केमिकल ही हराम है। पानी पी रही है तो वो नाजायज चीज भी अंदर जा रही है। खंजीर की चर्बी से बनाया जा रहा है, वो जो लिक्विड होता है लगाया जाता है, लिपस्टिक जिसे बोलते हैं। बड़ी खुश है। अगर नीला सूट पहन लिया तो बाजारों में ढूंढ रही है नीला ही नखून पॉलिश लूंगी, ताकि नखून भी नीले हो जाएं, जूता भी नीला ही लूंगी। अच्छा, और उसके बाद में दुपट्टा भी मेरा नीला ही हो, हर चीज नीली हो। तो मैंने कहा एक काम कर ले, बीएसपी का झंडा ओढ़ के चली जा, नीली नीली हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? बात खत्म कर, बात है कि नहीं है? हाँ, काम ही खत्म, फ्री में काम है। और जब तू जाएगी तो सब कहेंगे कि बीएसपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। बड़ी खुश है, चोंच लाल किए फिर रही है, सबको दिखाए फिर रही है चोंच लाल। ए मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, अपनी बेटियों को समझा दो। मदीने में अपनी बेटियों को समझा दो कि हैदराबाद की सानिया मिर्जा पे नाज मत कर। अगर नाज करना है तो मदीने की फातिमा ज़हरा पे नाज कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज का जमाना क्या है? लड़की जितनी बेपर्दा घूमती है, जमाना क्या कहता? बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत भी उसी को कहा जाता जो बेपर्दा है। अरे हाय, कैसा उल्टा जमाना आ गया है।
जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अगर मालदार की बेटी बाजार में बेपर्दा घूम रही है तो जमाना क्या कह रहा है, शॉपिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है। और अगर गरीब की बेटी चली गई तो कहने बिगड़ गई, गरीब की बिगड़ गई, अमीर की शॉपिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है। समझ में आ रही है? अगर गरीब की बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है तो बिगड़ गई, अमीर की बेटी बेपर्दा घूमती है तो कह रहे हैं इनका तो शौक है। हाँ, अमीर का बच्चा क्रिकेट खेल ले तो कह रहे हैं इनका तो भैया शौक का एक्सरसाइज हो रही है। और गरीब का बच्चा खेल लिया तो कह रहा है बिगड़ गया ही। हाँ? ये लोगों जुर्म एक तो सजा एक, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बहुत खूब, बहुत उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता, जिन्हें पीना नहीं आता, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। कान खोल के सुन लो, इस्लाम की नजर में अमीर हो गरीब एक ही नजर से देखा जाए, एक ही नजर से देखा जाए। शादियों के अंदर अपनी बेटियों को समझा के भेजो। पहले तो ऐसी जगह अपनी बेटियों को भेजो ना जहाँ भीड़ भड़का हो, जहाँ बेपर्दगी हो। और भेजो भी तो अपनी बेटी को कह दो, बेटी तुझे पर्दे की लाज रखनी है, तुझे फातिमा तो ज़हरा की गुलामी की लाज रखनी है, उनके कनीज होने की लाज रखनी है। ए बेटी तुझे कसम है अगर तूने शादी में बेपर्दगी की, आज की शादियां नहीं हो रही हैं, नंगे नाच नचाए जा रहे हैं, अगर शादियों में पर्दे के साथ बेटियां रहेंगी तो शादी में शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो घर में आबादी रहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान घर के अंदर अल्लाह, बर्बादी नहीं होगी बल्कि शादी खाना आबादी हो जाएगी। बेशक नहीं हो बेशक, जाएगी। हक। ए लोगों कान खोल के सुन लो, बेटियों को पर्दा दे दो। ये अपनी बेटियों को नंगे नाच ना नचाओ, ऐसे ऐसे कपड़े ना पहनाओ। कपड़े ऐसे ऐसे चल रहे हैं पहनने वाली को शर्म नहीं है, देखने वाले को शर्म आ रही है। सही बात, सही बता रहा हूं मैं। वो सूट चल रहे हैं मच्छरदानी जैसे मच्छरदानी पहन ली हो, पूरी आस्तीनें दिख रही है। हाँ, तो लड़के अल्लाह भी इन्हें भी सलाम, इन नौजवानों क्या कम समझ रहे हो क्या? तो ये क्या कम है क्या? ये दो चूड़ी आ गए उनसे का। अच्छा तुम अगर मच्छरदानी का पहनोगी तो पहले तो हम अपने कानों में टॉप्स पहनेंगे, छिदवाए बल्लम पहन लिए, पहना बाल बड़े रख लिए और बड़ा जा रहा हिलाता हुआ, पीछे से देखने तो पता नहीं चल रहा जमील जा रहा है जमीला जा रही है। सही बात है, सही बात। पता नहीं चल रहा, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि मैं वीआईपी हूँ। और औरतों ने तो ऐसे कपड़े पहने कि इनकी आस्तीनें दिख रही हैं। इसने पैंट ऐसी पहनी कि पैंट पीछे से लग रहा है कि निकल के गिर ना जाए। हाँ, उस पर जरूरी अभी अभी खाना खा रहे थे हम, तो कारी यूसुफ साहब सम्मिली कह रहे थे कि अभी तो लड़के पैंट ऐसी पहन रहे हैं कि कूले दिख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद पैंट सिर्फ परियों घुटनों तक पहनेंगे। ये हिस्सा सब बिल्कुल एकदम बाईपास रहेगा। बोले ऐसा आ सकता है? बोले पूछो इनसे, बोले ऐसा दौर भी आ सकता है। मैंने कहा किसी फिल्मी हीरो ने अगर पहन लिए तो पहन के ये भी छोड़ेगा, चाहे अब्बा लट फेरे या अम्मा लट फेरे, मगर पहन के जरूर छोड़ेगा। जी जी। हाँ, बड़ा खुश है, कानों में छल्ले पहने, हाथों में वो पहना, बाल बढ़ाए और पैंट पहनना, देखने वालों को डर लग रहा। हाँ, पीछे से देख रहा, डर लग रहा निकल ना जाए। निकली निकली, हाँ निकली निकली, अब निकली के कब निकली, और बड़ा खुश है। और पैंचे इसके खिंचड़ ले शट्टर शट्टर। मैंने कहा अगर 2-4 मरतबा रास्ते से निकाल दो तो झाड़ू लगाने वाले की जरूरत नहीं, अकेले ही लगा देगा। वो वीआईपी बता रहा है अपने आप को, कह रहा मैं वीआईपी हूं, कि तुझसे एक मच्छर ना डर रहा, तू वीआईपी। अरे वीआईपी तो मेरे नबी का गुलाम है। कौन है वीआईपी? तो मेरे नबी का गुलाम है। कौन? अरे दूर मत जा, अजमेर में चला जा, ये है मेरा नबी का गुलाम। बोला कौन? मन के जिसका नाम मोइनुद्दीन है, ये है वीआईपी। बोले कैसे? मन के तुझसे एक मच्छर नहीं डरता, तू अलाउट लगाता कि मच्छर भाग जाए, कछुआ छाप लगाता मच्छर भाग जाए। ये गरीब नवाज नबी का गुलाम है। अजमेर में जब राजा ने पैरा लगाया कि अना सागर का पानी बंद कर दो ख्वाजाबाद, ख्वाजा ने अपने गुलाम को बुलाया कि जब मेरा कासा ले जा, अना सागर को ले आ। जैसे ही गुलाम गया, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर ने कहा जरा मौका दे, अब तवज्जो करना, वीआईपी गुलाम ने बुलाया, जरा मुझे मीटिंग करने दे। जितनी भी बावड़ियां थी अजमेर की, जितने भी तालाब थे, नदी नाले थे, सबसे मशवरा कर लिया। ख्वाजा ने बुलाया, चलो। खाली मैं नहीं जाऊंगा, तारीख गवाह है। जब अना सागर का पानी ख्वाजा के प्याले में आया तो खाली अना सागर नहीं आया, बल्कि अजमेर के कुओं का पानी, नदी नालों का पानी सब ख्वाजा के प्याले में आ गया था। पूरा अजमेर का पानी खुश्क हो गया था। ये
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अगर आज एक नल का पानी तो बहुत दूर की बात है, अगर एक आध बाल्टी पानी भी आ जाना तो करामत के मारे ढेर लगा देगा। हैं? उल्टी सीधी करामतें बयान कर रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हमारे मियाँ ने तो पानी से गाड़ी चला दी। समझ रहे आप? मैंने कहा भाई मियाँ ने भी सोचा कि पानी की करामतें बहुत है, लाओ मैं भी पानी की दिखाऊं। मैंने कहा मियाँ को पानी से चलाने की क्या जरूरत थी, फूंक से चला देते। बात है कि नहीं है? पानी से चला दी गाड़ी हमारे मियाँ ने। मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे मियाँ ने पानी से चला ली है तो चलने दो। मैंने कहा सब चीज पानी पानी है यहाँ तो, कुछ हो तो। अरे कान खोल के सुन लो, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये वीआईपी गुलाम नहीं है, वीआईपी गुलाम नबी का वो था। अल्लाह की कसम अजमेर का सारा पानी कासे में आ गया। अरे आ गया क्या नहीं आ गया? हाँ, बहुत ऐसे ढकोसलेबाज पीरों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत ढकोसलेबाज पीर भी चल रहे हैं, करामतें भी दिखा रहे हैं और उनके मुरीद बयान भी कर रहे हैं करामतें कि हमारा पीर ऐसा। मैंने कहा कैसा है? अरे बोला हमारे पीर की एक करामत बताओ। मैंने कहा बताओ। बोले मौलाना हमारा पीर ऐसा, बैठा हिंदुस्तान में रहता, नमाज मदीने में पढ़ता। अच्छा, बोले कभी दिखता ही नहीं जाता हुआ। मैंने कहा दिखेगा जब पढ़े, जब पढ़ता नहीं तो जाएगा कहां से? समझ रहे हैं आप? एक पीर मिल गया, मैंने देखा ना तो हाथ में 10वीं अंगूठी में, झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद देख लेना, यकीन ना आए तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो मैंने कहा ये मियाँ ये अंगूठियां कैसी हैं? तो पहले बता रहे मौलाना हमसे बात मत करे। मैंने कहा क्यों? बोला हमारा रास्ता और है, तुम्हारा और है। तो मैंने कहा ये तो अपने आप को ऐसे समझ रहा है जैसे ये रोड डाले ना, 4 लेन रोड निकले तो ये बरेली को छेड़ के बाईपास निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो बरेली जाने वाला क्या भाई तुम्हारा रास्ता और है, हमारा और है, तुम बाईपास से जाओ। मैंने कहा कोई बाईपास निकल गया क्या? बोला मौलाना अंगूठी को बुरा मत कहिए, जलाल में आ जाऊंगा। मैंने कहा फिर? बोला ये अंगूठी अजमेर की है, ये कलियर की है, ये देवा की है, ये लेवा की है, सब अंगूठी गिना दी। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? बोला है अजमेर की अंगूठी को बुरा कर दिया। तो मैंने कहा आला हजरत ने नाजायज लिखा। बोला हम नहीं मानते आला हजरत की बात को, अजमेर की अंगूठी है। तो मैंने कहा सुन, कोई हाजी हज को जाए और मक्का शरीफ से टीवी खरीद के लाए। अरे मक्का शरीफ में टीवी नहीं मिलेगी क्या? शहर में मिलेगी, एलसीडी मिलेगी। और हज करके आके चौराहे पे हुक्का भर के बैठे और टीवी चलाए। खानदान वाले लोग के, महल्ले वाले, गांव वाले, हाजी जी क्या कर रहे हो? अभी तो तुम हज करके आओ, फिल्म देख रहे हो? गए चुपचाप, मक्के शरीफ की टीवी है। ये बात है कि नहीं है? चुपचाप, मक्के की टीवी है। तो मैंने कहा जायज हो जाएगी? बोले ना जायज तो ना होगी। तो मैंने कहा कमबख्त, जब मक्के की टीवी नाजायज हो सकती, नहीं हो सकती, जायज नहीं हो सकती, तो ये एक से ज्यादा अजमेर की अंगूठी भी नाजायज है। अजमेर की हो या बगदाद की हो, जो चीज नाजायज है, चाहे मक्का से लाओ, मदीना से लाओ, अजमेर से लाओ, कलियर से लाओ, कहीं से भी लाओ, नाजायज है तो नाजायज है। है कि नहीं है? ऐसे ढकोसलेबाज पीरों के चक्कर में मत पड़ना। अगर अच्छा पीर न मिले तो मैं बता रहा हूं अपने घर चले जाना। तेरे घर में एक तेरा सबसे बड़ा पीर है। अगर तेरी बूढ़ी माँ है तो उसकी खिदमत कर लेना, तेरा सबसे बड़ा पीर है। अगर बूढ़ी माँ ने दुआ कर दी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, सरजमीन करमपुर चौधरी इज्जत नगर बरेली शरीफ। बस भैया बहुत जल्दी मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बस बहुत जल्दी तवज्जो करना। जन्नत से जोड़ा गया, जन्नत से जोड़ा गया। नबी की शहजादी ने जन्नत का जोड़ा से बेतन फरमाया और 72 पैबंद की चादर अपने ऊपर से डाल ली, अपने ऊपर से ओढ़ ली। और जब डोली लेके यहूदियों की औरतें आई, ए फातिमा चलो, तो खातून जन्नत ऊपर से वही 72 पैबंद की चादर ओढ़े हुए है, उसी 72 पैबंद की चादर को से बेतन फरमाए हुए हैं और नीचे जन्नती लिबास है। फातिमा तो ज़हरा को मुकम्मल पर्दे के साथ पालकी में बिठा लिया गया और जब अपने घरों को ले जाया गया, औरतों का तांता लगा हुआ था, औरतें बैठी हुई थी, उन्हीं के दरमियान में डोली को रखा गया। फातिमा तो ज़हरा को जब डोली से बाहर निकाला गया, नबी की शहजादी है, 72 की पैबंद की चादर
ऊपर से ज़ेबेतन फरमाए हुए है, यहूदियों की बेटियां बैठी हैं, यहूदियों की बीवियां बैठी हैं, यहूदियों की औरतें बैठी हैं। जब खातून जन्नत जलवा बार हो गई, हजरत फातिमा तशरीफ फरमा हुई, तो यहूदियों की औरतों ने शुरू कर दिया, ये कौन मेहमानी है? कहा तुम जानती नहीं, ये नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है, शहंशाह कौनो मक्का की बेटी फातिमा तो ज़हरा है। तो सारी औरतें कहने लगी, वैसे तो नबी की बेटी है मगर चादर 72 पैमन का ओढ़े है, बेटे वैसे तो नबी की शहजादी है मगर लिबास बड़ा पोसीदा है, लिबास बड़ा पुराना है। जरा मजाक बनाने लगी। खातून जन्नत ने थोड़ा सा चादर का टुक्कू हटाया, जैसे ही जन्नत का लिबास नजर आया, उसकी चमक जब उनकी निगाहों पे लगी, आंखें चकाचौंध खा के रह गई। सबकी सब कहने लगी, फातिमा हमने ऐसा लिबास तो मदीने की मार्केट में नहीं देखा है, मदीने के बाजारों में नहीं देखा है, किसी शहंशाह की बेटी पर नहीं देखा है। ए फातिमा ये लिबास कहां से आया? तो नबी की शहजादी ने जवाब दिया, ये लिबास स्पेशल मेरे खुदा ने जन्नत से मेरे लिए भिजवाया है। इतना कहना था। यहूदियों की औरतें कह रही थी, जिसकी बेटी का ये मुकाम है कि जन्नती लिबास आ जाए, उसके बाबा इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? सारी औरतें कहने लगी, फातिमा बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज फातिमा ने लिबास दिखाने नहीं पहना था, बल्कि कलमा पढ़ाने पहना था। आज की माँ और बहनें लिबास पहनती हैं, कलमा पढ़ाने नहीं बल्कि जमाने को दिखाने नहीं पहना था, कलमा पढ़ाने पहना था। कहा जब फातिमा बेटी की इज्जत का ये आलम है कि जन्नत से लिबास आ जाए, तो बाबा रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।